अब हम लघुत्तम समापवर्त पर वार्तिक प्रश्न यानी भाषा वाले प्रश्न सीखेंगे कैसे हल किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में व्यावहारिक जीवन में लघुत्तम समापवर्त का किस प्रकार के प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 3-5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। मतलब एक संख्या का पता करना है तो उसका जिसमें ये 3 और 5 दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ पर तो हमें 3 और 5 का लासा चाहिए है। पहले भी हम शॉर्टकट से देख चुके हैं। 3 और 5 परस्पर सहभाज्य है, मतलब एक दूसरे का भाग नहीं जाता, ना ही कोई एक संख्या ऐसी है जो दोनों को एक साथ काट दे। तो हम इनका गुणा कर देंगे और हमारी वो संख्या होगी 15। अब हम यहाँ पर 3 का भाग देंगे तब भी इसमें पूरा जाएगा, 5 का देंगे तब भी पूरा जाएगा। तो लासा उस जगह निकाला जाता है जहां एक ऐसी संख्या की खोज करनी हो जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब यहाँ पर इसी प्रश्न को दूसरी तरीके से लिखा गया है। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 3-5 से पूरा पूरा भाग चला जाए। यहाँ पर ये गलत लिखा है। तो 3-5 का अगर पूरा पूरा भाग देना है तो निश्चित रूप से वो 15 होगी। मतलब भाषा बदल सकती है। तब भी प्रश्न जो है हम सेम तरीके से ही करेंगे। यहाँ पर 3 संख्याएं दी हैं। 3, 5 और 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए ऐसी संख्या हमें खोजनी है। तो हमें इनका लासा चाहिए। ध्यान रहे, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो निकालनी। लासा और मासा में बहुत कंफ्यूजन है। तो पहली पहचान तो छोटी छोटी संख्या है। दूसरी पहचान ये है कि ये ऐसी संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है दी हुई संख्याओं का। अब संख्या छोटी छोटी नहीं भी हो सकती है। दूसरा इसका मॉडिफाइड प्रश्न होगा तो उसमें नहीं भी अगर छोटी छोटी तब भी लासा से ही सवाल होगा, लेकिन उसमें थोड़ा एक प्रक्रिया बढ़ सकती है। तो मेन पहचान यही है कि दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, और ये दूसरी पहचान है। तो 3, 5 और 6 से पूरा पूरा भाग चला जाए, इसके लिए हमें लसा निकालना है। ल स इसका 3, 5 और 6 का। 3 और 6 का पहले निकालेंगे क्योंकि ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। 3 और 6 का 6 हुआ, फिर 6 और 5 का निकालेंगे। और ये है परस्पर सहअभाज्य, मतलब एक दूसरे का भाग नहीं जाता, ना ही कोई संख्या ऐसी है जो इन दोनों को एक साथ काट दे। तो हम गुणा करेंगे 5 छक्का 30। मतलब जो लासा निकला है 2 का, उसका और तीसरी संख्या का लासा निकालना है। तो वो जो 3 विधियां बताई थी उनमें से एक विधि इसमें लगी है यहाँ पर, और 30 लासा हो गया। यहाँ पर देखें हम चेक करके, 30 में 3 का भी भाग पूरा जाता है, 5 का भी जाता है और 6 का भी जाता है, कोई शेष नहीं बचता। यहाँ पर हम दूसरे तरीके का प्रश्न देख रहे हैं। 54, 48 और 40 की ढेरियों में पूरे पूरे रखे जा सकते हैं कुछ फूल। बताओ कम से कम कितने फूल हैं। कम से कम यहाँ भी लिखा हुआ है। और इतनी इतनी ढेरियों में रखे जा सकते हैं कुछ फूल हैं। अगर उनकी ढेरियां बनाए तो या तो 54-54 से या 48-48 की बना दें, और या 40-40 की बना लें। कम से कम कितने फूल हैं ये बताना है। तो 54, 48 और 40
का लसा निकालना है। तो हमें यहाँ किस तरीके से निकाल सकते हैं? 2 से भाग दे दें। 27 बार ये जाएगा, 24 बार ये जाएगा, 20 बार ये जाएगा। 3 से भाग दे सकते हैं। 3 नेम 27, 3 अट्ठे 24, 20 आएगा। फिर से हम 9 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि ये 9 जो है इन सबसे सहभाज्य है, इसलिए 9 का एक साथ दे के यहाँ 1 लाना है। फिर 8 और 20, अब हम 4 का भाग देंगे। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। फिर सीधा 2 का, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी 1 और फिर से 1 और ये 5। अभी 5 का भाग और दे रहे हैं, तब 1 को ऐसे ही उतारेंगे और ये भी 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर के 1 आ गया है। अब हम इनका गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 चौकू 240 और 9, 240 गुणा 9, बिल्कुल इस तरीके से गुणा किया है कि ये ज्यादा ज्यादा जीरो आ जाए और हमारी आसानी से ये हो जाए। तब हम गुणा करेंगे। 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 18 और 3 21। 9 चौकू 36 की 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 3 2160। कम से कम 2160, 2160 फूल है। तो यहाँ पर इनका लासा हमने निकाल लिया है। और इस तरीके के प्रश्न होंगे वो ऐसे ही किए जाएंगे। अभी तक हमने 2 प्रकार के प्रश्न देखे हैं। सीधा सीधा लिखा हो, ऐसी संख्या की खोज करनी है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, अथवा बदल के लिखा हो इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। 3 घंटियां 3 सेकंड, 8 सेकंड और 6 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 1 घंटी है वो 3-3 सेकंड के अंतराल पे बजती है। मतलब जब 3 सेकंड हो जाते हैं तो फिर बजती है, फिर 3 सेकंड बाद बजती है, दूसरी 8-8 सेकंड बाद बजती है, और तीसरी 6-6 सेकंड बाद बजती है। एक साथ बजने के कितनी देर बाद तीनों घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी? अभी ये तीनों यहाँ पर बजी हुई हैं। पहली घंटी 3-3 सेकंड बाद बजती रहेगी, दूसरी 8 सेकंड बाद बजेगी, फिर 8 सेकंड बाद बजेगी, तीसरी 6-6 सेकंड बाद बजेगी। एक साथ बजने के बाद फिर अब एक साथ ये कितनी सेकंड बाद बजेगी? तो इस तरीके के प्रश्न भी लघुत्तम समापवर्ग से ही निकाले जाते हैं। 3, 8 और 6 का हम लासा निकाल लेंगे, और ये लासा ही वो समय होगा जितने समय बाद फिर से एक साथ बजेंगे। हमने अनुमान ऐसे लगाया है कि जो लासा निकालेंगे उसमें इसका भी पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका भी जाना चाहिए, इसका भी जाना चाहिए। पूरा भाग जाने का मतलब ये है कि ये घंटी पहली वाली जो घंटी है, जितनी बार भाग जा रहा है उतने बार बजेगी। दूसरी वाली जितने बार उस संख्या में भाग जाएगा उस टाइम में उतने बार बजेगी, और तीसरी वाली जितना भाग जाएगा उतनी बार बजेगी। तो एक साथ फिर बजेंगे। हम यहाँ पर निकालने के बाद देखेंगे भी कैसे ये सही है और कैसे अनुमान लगा। 3, 8 और 6 शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। पहले 3 और 6 का निकालेंगे। इसका इसमें पूरा भाग जाता है 3 का 6 में, इसलिए एलसीएम हो गया 6। अब 3 और 8, इस इनका एलसीएम निकालेंगे, लसा निकालेंगे, तो एक संख्या का दूसरी में पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, लेकिन 2 संख्या ऐसी है दोनों में भाग चला जाता है। तब हम दूसरी जो विधि थी वो इसमें लगाएंगे। छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे, और जब बड़ी संख्या का पहाड़ा उसमें शामिल हो जाएगा वही रोकेंगे, और वही उनका तीनों का फिर एलसीएम हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। जैसे ही 24 आया है ऐसे ही 8 तिया 24 भी हो जाता है। मतलब 24 ऐसी संख्या है जो 6 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में कॉमन होती है। उससे पहले कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 8 के पहाड़े में आ जाए।
तो हमारा 24 जो है एलसीएम हो गया 3, 8 और 6 का, यानी 24 लासा है। यानी 24 सेकंड बाद फिर से वो बजेंगी। अब 3 सेकंड में जो बज रही थी वो 8 बार बज लेगी, जो 3 सेकंड में बज रही थी। 8 वाली जो है 24 सेकंड में 3 बार बजेगी, जो 8 बार बज रही थी, 8 सेकंड के अंतराल पर बजी। और 6 वाली जो है 4 बार बजेगी, जो 6 सेकंड के अंतराल पे बज रही थी। तो 24 सेकंड में ये 8 बार बज लेगी, ये 3 बार, ये 4 बार, लेकिन फिर से 24 सेकंड बाद ये तीनों एक साथ बजेंगी। तो इस तरीके के जो 3 व्यावहारिक प्रश्न हमने देखे हैं, एक छोटी छोटी संख्या वाला पहचान यही है, दूसरा ये, और तीसरा ये घंटियों वाला। प्रश्न और भी व्यवहारिक हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगी, नियम यही रहेगा, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए दी गई संख्याओं से।